अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ शामी कबाब। शामी कबाब हर घर में, यकीनन हर घर में बनते हैं और हर बंदे के बनाने का तरीका अलग-अलग है, उसका जायका भी अलग होता है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने तरीके से और मैं आपको बताती हूँ कि आज हम कौन कौन सी चीज़ें ले रहे हैं। 1 kg हमने चने की दाल ली है, 1 kg हमने चिकन लिया है। ये चिकन मैंने पहले ही धोकर इसका पैकेट बना के रखा हुआ था फ्रीज़र के अंदर, इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। प्याज लिए हैं 2 अदद छोटे हमने, अदरक लिया है, ये लहसुन लिया है, साथ में हरी मिर्ची हैं। इस तरफ हमारे पास है जनाब, सबसे पहले हमने सुरख मिर्च ली है, नमक, हल्दी, सूखा धनिया पिसा हुआ, मिक्स गरम मसाला, उसके साथ ज़ीरा, छोटी इलायची और पिसी हुई दालचीनी। ये तमाम अज्जा हमने ले लिए हैं। सबसे पहले करना हमने क्या है, सबसे पहले हमने शामी कबाब के लिए चने की दाल को धोकर अच्छे तरीके से देगची के अंदर पानी डाल के, चने की दाल डाल के, चिकन और ये तमाम मसाला जार डाल के हमने पकने के लिए रख देना है। अदरक को हमने बारीक पीस लेना है और जो मिर्ची है हरी, इनको भी हमने पीस लेना है, लेकिन ये मिर्चें हमने हरी अभी शामिल नहीं करनी है। हरी मिर्चें पीस के हम एंड में शामिल करेंगे। सो व्यूवर्स, चलें अब हम इसको धोते हैं और जाके इसके चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रखते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको फिर दोबारा से रिमाइंड करवा दूँ कि इस तमाम मसाला जात को हमने इकट्ठा ही दाल, चिकन और ये तमाम मसाला जात सवाई हमने इसके हरी मिर्चों के बाकी तमाम चीज़ें डाल कर रख देनी है और इसे पकने के लिए रख देना है। सूखा धनिया तो हमने डाल रहे हैं, लेकिन सूखा हुआ पिसा जो गरम मसाला है वो हम एंड में डालेंगे। थोड़ा सा ज़ीरा भी हम एंड में डालेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो भी हम एंड में डालेंगे। फिलहाल हम यही चीज़ें शामिल करके इसे पकने के लिए रख रहे हैं। सबसे पहले इसको धोते हैं दाल को, बाकी चीज़ें तो धुली हुई हैं, धुल के हमने साफ़ कर ली हैं। दाल हमने साफ़ की हुई है, चुन के रखी हुई है, लेकिन हमने इसे सिर्फ भिगोना है और साफ़ करना है। फिर हम इसे चूल्हे पर चढ़ाते हैं। दाल को वीवर्स हमने अच्छे तरीके से धो लिया है पानी के साथ और इसके हमने देगची में डाल के अब इसके अंदर हम मसाला जात डाल रहे हैं। वो तमाम मसाला जात जो खुश्क मसाले थे और मैंने आपको दिखाए थे वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और ये चिकन का वो पैकेट 1 kg से थोड़ा ऊपर ही था ये गोश्त, जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही प्याज, पिसा हुआ अदरक, लहसुन, ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। वीवर्स, इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। चूल्हे को फिर हम जला देंगे और अच्छे तरीके से हम इसको पका लेंगे। ये तमाम अज्जा को हमने अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर दिया है और इसको हमने अपने पकने के लिए रख देना है। आग जल चुकी है और ये अच्छे तरीके से पकना शुरू हो जाएगा। वीवर्स, ये हमारा अब अच्छे तरीके से पक चुका है। दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है और साथ ही हमारा चिकन भी गल चुका है। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। तमाम अज्जा इसके अंदर जो हमने डाले थे, तमाम अज्जा अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं और इसको अब हमने अच्छे तरीके से पीस लेना है। ये आराम से इसको कर लेंगे। अब आप चाहें तो वीवर्स ये जो चिकन की बोटियाँ इनको अलहदा से रेशे कर सकते हैं, लेकिन जब मैं इसके साथ पीसती हूँ तो इसके साथ ही बहुत अच्छे से इसके रेशे हो जाते हैं। और ये वो मसाला जात हैं जो जब ये ठंडा हो जाएगा हमने इसके अंदर शामिल करने हैं। पिसी हुई हरी मिर्च है, ज़ीरा है, पिसा हुआ गरम मसाला है और साथ में पिसी हुई काली मिर्च है। ये तमाम अज्जा जब ये ठंडे हो जाएंगे हमने इसके अंदर डाल देना है। फ़िलहाल हम इसको पहले अच्छे तरीके से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। जब ये मैश हो जाएगा उसके बाद हमने ये तमाम मसाला जात इसके अंदर ऐड करने हैं। ये मसाला जात को हम साइड पर रख रहे हैं, हम इसको अच्छे तरीके से पीस रहे हैं। ये जब अच्छे से पीस जाएगा फिर उसके बाद हमने ये तमाम मसाला जो हमने आपको दिखाया है ये एंड पे हमने शामिल करना है। ये फ़िलहाल थोड़ा गर्म भी है, ये ज़्यादा गर्म है इसलिए हम इसे पीस रहे हैं। जब इससे थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब ये ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, तब हमने तमाम मसाला जात इसके अंदर डाल के शामिल कर देने हैं। वीवर्स, हर बंदा अपने हिसाब से शामी कबाब अपने घर में बनाता है और मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाता है और मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ कि जिस तरीके से मैं अपने घर शामी कबाब बनाती हूँ ये बहुत ही अच्छे, उम्दा और लजीज़ किस्म के शामी कबाब तैयार होंगे इंशाअल्लाह। अब ये तकरीबन थोड़ा ठंडा हो चुका है और हम इसके अंदर तमाम मसाला जात डाल रहे हैं। वीवर्स, आप देखेंगे मसाला जात डालने के अलावा आपको चिकन भी कितना अच्छा इसके अंदर शानदार सा नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। ये चिकन भी कितना अच्छा नज़र आ रहा है, इसके रेशे भी इसके साथ ही हो चुके हैं। मैश करते करते ही चिकन के तमाम रेशे इसके अंदर हो चुके हैं। आप चाहें तो चिकन बोनलेस भी लेके इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर जब भी शामी कबाब बनाती हूँ इसके अंदर मैं सीने का गोश्त ऐड करती हूँ। इसके रेशे बहुत अच्छे होते हैं और शामी कबाब बनने के बाद भी ये बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं, बहुत ही प्यारे और खूबसूरत। इसको अच्छे तरीके से हमने कर लेना है मिक्स और उसके बाद हमने शामी कबाब की शेप बनाकर रखना शुरू कर देनी है। वीवर्स, ये देखें मैंने शामी कबाब की शेप बनाकर रखना शुरू कर दी हुई है। ये इसके आप अंदर दिखाई दे रहे हैं, हरी मिर्चें भी आपको दिखाई दे रही होंगी और साथ में इसके अंदर चिकन के रेशे भी किस कदर खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता तमाम शामी कबाब इनकी शेप बना लूँगी और इसको रखना शुरू कर दूँगी। ये देखें वीवर्स, ये तमाम शामी कबाब्स मैंने बना लिए हैं। ये एक ट्रे ली थी मैंने, उसके अंदर
मैंने शामी कबाब शेप बना के रखना शुरू कर दी हैं। वीवर्स ये देखें, मैंने प्लास्टिक शीट ली है, प्लास्टिक शीट के अंदर ही मैंने इसके ऊपर तह लगा लगा के इसको रखना शुरू कर दिए हैं। पहले मैं टिश्यू पेपर यूज़ करती थी, लेकिन वो जब शामी कबाब में फ्रीज़ करती थी उसके साथ चिपक जाता था, उसको उतारना मुश्किल होता था। लेकिन अब जब से मैंने ये प्लास्टिक शीट लेना शुरू की है, बहुत ही फ़ायदा हुआ है। ये इसको प्लास्टिक शीट बिछा बिछा के इसकी तह लगा के मैंने इसको फ्रीज़ कर देना है। और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे, ये देखें इसके तह मैंने लगा दी हैं, और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे फिर मैंने एयर टाइट कोई बॉक्स लेना है और उसके अंदर इनको निकाल के महफूज कर लेना है। वीवर्स मैं अक्सर बेशतर इस तरह के शामी कबाब बना के अपनी फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देती हूँ, और ये बवक्ते ज़रूरत काम आते रहते हैं। कोई मेहमान आ जाए तो झपकते ही मिनटों में ही मैं इनके फ्राई कर लेती हूँ। चाय के साथ भी मैं उनको पेश कर देती हूँ, और खाने के साथ भी अगर फटाफट सालन बना के साथ में शामी कबाब फ्राई कर लिए जाएँ तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये देखें वीवर्स, बहुत ही अच्छे और प्यारे शामी कबाब, इनकी शेप भी बहुत अच्छी बनी है। इस किस्म के शामी कबाब हैं, ना बहुत ज़्यादा मोटे हैं ना पतले हैं, ना इनकी वो बनी है, शेप भी बहुत अच्छी सी बनी है इसकी। ये खाने में भी बहुत अच्छे और उम्दा हैं। आप भी इसी तरह शामी कबाब बनाएं और इनको बना के फ्रीज़ कर दें। मेरी फ्रीज़र में हर वक्त तकरीबन कभी हुआ ही शामी कबाब ख़त्म हो, लेकिन अक्सर मेरी फ्रीज़र के अंदर ये मौजूद होते हैं। वीवर्स अब मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी। ये मैंने तैयारी की है रमज़ान की। रमज़ान शुरू होने वाला है और जो शबान का महीना है वो ख़त्म होने वाला है। अब ये बना के मैं फ्रीज़ कर दूँगी तो इंशाअल्लाह सारी रमज़ान ये मेरे काम आएंगे। इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं बना के रमज़ान के लिए फ्रीज़ करती चली जाऊँगी, और वो रमज़ान के महीने में हमें काम आएंगे। वीवर्स ये मकसद ये था आपको बताने का कि आप लोग भी बहुत सी चीज़ें बना के फ्रीज़ कर सकते हैं रमज़ानुल मुबारक के लिए, ताकि रमज़ान में हमें फिर ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और हमें पढ़ाई के लिए ज़्यादा मौका मिल सके, हम इबादत अपनी ज़ोर शोर से कर सकें। बहुत सा काम हम पहले ही रमज़ान की आमद से ख़त्म कर लेंगे तो इंशाअल्लाह तो हमें रमज़ान में पूरा मौका मिलेगा इबादत करने का। वीवर्स ये देखें, मैंने अब इनको फ्रीज़ कर दिया है। जब ये अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाएंगे फिर मैं इनको निकाल के किसी एयर टाइट डिब्बे में, कोई बड़ा सा बॉक्स है मेरे पास, उसके अंदर महफूज कर लूँगी, और इंशाअल्लाह ये मेरे पास जब ज़रूरत पड़ेगी रमज़ान में मैं इसे इस्तेमाल करती रहूँगी। वीवर्स आप भी इसी तरह रमज़ान की आमद से पहले अपनी तैयारी ख़त्म कर लें और बहुत सी चीज़ें जो बनाने वाली है वो बना कर रख लें। मिलते हैं किसी और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना